शामुल हक साहब, इस तरह तो पाकिस्तान IMF का गुलाम बन गया है, कभी ईरान तो कभी चीन, वो तो पाबंदियां लगाते रहेगा। देखिए अफशीन, जब IMF की हम बात कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का, अमेरिका के वजारत ख़ारजा का प्रोग्राम होता है। आपको याद होगा कि ये साल 1.5 साल पहले अमेरिकी वजारत ख़ारजा की तरफ से आई थी कि जो IMF के साथ हम प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि उनके ज़ाहिर है इस वक्त 42% से ज़्यादा शेयर्स हैं और फंडिंग अमेरिका करता है वर्ल्ड बैंक IMF को। तो वो कहते हैं कि जी हम ये इंश्योर करेंगे कि IMF से जो पाकिस्तान कर्ज़ा ले रहा है वो इससे चीनी कंपनियों और चीनी हुकूमत का कर्ज़ा नहीं उतारेगा। लेकिन तकरीबन $30 बिलियन का उनका हम देख रहे हैं कि चीन का कर्ज़ा है, उसमें कहा जा रहा है 18 से 20 बिलियन डॉलर या थोड़ा सा कम इससे वो चीनी बैंकों का और दूसरी कंपनियों का है। तो ये बात तो ठीक है, वो तो IMF ये कहेगा कि आप लोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब चीनी कंपनियाँ अब क्या कह रही हैं, वो जिनसे पाकिस्तान चाह रहा है कि जी रोल ओवर कर लिया जाए 5 से 6 बिलियन डॉलर जो कर्ज़ा दिया हुआ है, वो कहती हैं कि जी हमारा जो $550 मिलियन आपने जो अदा करना है, जो कर्ज़ों पे वापसी पे देना था आपने विद इंटरेस्ट, वो आप नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हमसे आप जो कर्ज़ा लेंगे 600 लेंगे, 800 मिलियन या $1 बिलियन बैंक देंगे तो फौरी तौर पे आप कटौती करेंगे $550 मिलियन की वहाँ से। तो हमारे लिए तो मुश्किलात हैं। और बाय द वे अफशीन, सबसे ज़्यादा दुनिया में आप देख लें कि ये इंटरेस्ट रेट जो है चाइना का, ये 8% इंटरेस्ट रेट है और IMF का इंटरेस्ट रेट कभी 1% से ज़्यादा नहीं होता। मुख्तलिफ़ केसेस में इनका आधा % होगा, 0.25% होगा, 1% से ज़्यादा नहीं है। और ये IMF वाहिद मुल्क है जो फौरी तौर पे आपको कैश देता है, जब फैसला होता है तो खड़क करके वाशिंगटन से स्टेट बैंक कराची में पैसा मुंतकिल हो जाता है। अच्छा। वर्ल्ड बैंक की बाकियों की इमदाद भी होती है, लेकिन जब हम बाकी जगहों से कैश लेते हैं, जब हमें सपोर्ट मिलती है बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनके तो अब इंटरेस्ट रेट तो खैर इतने ज़्यादा नहीं होते चीनी कंपनियों की तरह, लेकिन उनकी शराइत भी अपनी होती हैं। अब सवाल ये कि जी अब जो जिसका आपने जिक्र किया 23 नहीं, मेरे ख्याल 33 टोटल MOU साइन हुए हैं, उनमें ये इससे पहले भी बेशुमार अफशीन MOU साइन हुए। अच्छा। और यही MOU हालिया दिनों में हमने देखा कतर से, UAE से और सऊदी अरब से भी हुए, लेकिन कितने ट्रांसलेट हुए हार्ड एग्रीमेंट में, ये एक सवालिया निशान है। तो इस वक्त यह है कि चाइना के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग अच्छी बात लग रही है अफशीन, हुआ है कि आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारे ममालिक ख़ास तौर पे GCC कंट्रीज़ और चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि जी आपके यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके यहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से होती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके यहाँ जनाब, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, और बेशुमार किस्म की आपके यहाँ जो है ना वो रेटिविज़म है। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्योंकि SIFC मौजूद है और उनको लग रहा है कि आर्मी पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, उसमें कोई शक नहीं है। अफशीन के इस हवाले से जो हालिया दिनों में या 8 महीने 10 महीनों में या इससे पहले जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो जो काम किया गया था SIFC की तरफ से किया गया था, तो दुनिया को ये यकीन हो रहा है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज इसके पीछे खड़ी है, लिहाजा इनसे बिजनेस करें। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है ना चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी है कि चाइनीज़ पहली दफ़ा CPEC के हवाले से सीरियस हुए हैं। 1.5-2 साल से ये प्रोग्राम खासतौर पर बानी PTA के ज़माने में तो रुका हुआ था, अब ये रिवाइव हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो 9 इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल जोन, ये जब इस पे काम होगा तो असल पाकिस्तान का टारगेट ये है अफशीन कि यहाँ पे आप अमरीकी आप चाइनीज़ सरमायाकारी हो, यहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हो, यहाँ से सामान बन के वो जाए मिडिल ईस्ट में, एशिया में, बाकी जगहों में, तो पाकिस्तान का इसको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।